अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस। लोडिंग ऑपरेशन में सुरक्षा, ट्रक और वैगन। हमारी इकाइयों में सीमेंट लोडिंग मुख्य रूप से ट्रक और वैगन पर किया जाता है। ट्रक लोडर का संचालन मैनुअल ऑपरेटिंग पैनल द्वारा लोडिंग पैटर्न के अनुसार अन्य व्यक्ति की सहायता से ट्रक या वैगन में लाइन वाइज अनलोडिंग और स्टैकिंग किया जाता है। लोडिंग कन्वेयर के अंत में लगी हुई टंग प्लेट अनलोडिंग में मदद करती है। कुछ स्थानों पर लोडर मशीन की अनुपस्थिति में बैग को मैनुअल रूप से भी लोडिंग किया जाता है। गतिविधि में व्यक्ति और मशीन की परस्पर क्रिया और निरंतर संचालन के कारण कुछ अंतर्निहित जोखिम शामिल हैं। ट्रक लोडिंग और वैगन लोडिंग की इस गतिविधि में अनेक इकाइयों में विभिन्न घटनाएं हुई हैं। लोडर ऑपरेटर के टकराने या लफिंग कन्वेयर और ट्रक या वैगन के बीच शरीर फंसने के कारण पेट या अन्य हिस्से पर चोट लगना। सबसे आम घटना टेलीस्कोपिक कन्वेयर के निप पॉइंट और लोडिंग मशीन की टंग प्लेट में उंगली फंसने के कारण होती है, जब जैम बैग को रनिंग कन्वेयर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। वैगन में लोडिंग कार्य करते समय वैगन के पिछले दरवाजे से गिरना और एक जोखिम है, जिससे फ्रैक्चर जैसी गंभीर चोट लग सकती है। ट्रक लोडिंग मशीन के लफिंग गियरबॉक्स के विफल होने और लोडिंग व्यक्ति पर गिरने के साथ विशिष्ट घटना होती है। यहाँ तक कि बिजली की खराबी के कारण भी घटनाएं होती है। यदि ठीक से स्टैक नहीं किया गया तो बैगों के गिरने के कारण घटना हो सकती है। सामान्य खतरे और नियंत्रण उपाय। सीमेंट की धूल हानि रहित दिखती है, हालांकि लंबे समय तक एक्सपोजर के कारण गंभीर स्वास्थ्य खतरा पैदा कर सकती है। फेफड़ों में धूल के प्रवेश को रोकने के लिए उचित डस्ट मास्क पहनना आवश्यक है। अन्य पीपीई जैसे हाथ के दस्ताने, सुरक्षा हेलमेट, सुरक्षा जूते, रिफ्लेक्टिव जैकेट भी अनिवार्य है, क्योंकि वे हमें विभिन्न शारीरिक खतरों से बचाते हैं। फंसने से बचने के लिए गतिविधि में शामिल लोडिंग व्यक्ति को मशीन के शरीर से 300 mm की सुरक्षित दूरी रखनी चाहिए। उसे लोडर मशीन और वैगन या ट्रक की बॉडी के बीच में पोजीशनिंग से बचना चाहिए। सुनिश्चित करें कि सभी लोडिंग मशीनें और उससे संबंधित उपकरण अच्छी स्थिति में है और उपयोग के लिए सुरक्षित है। नियमित निरीक्षण और प्रामाणिकता बनाए रखना आवश्यक है। सभी मशीन गार्ड अपने स्थान पर होने चाहिए और कहीं भी ढीले बिजली के तार नहीं लटकने चाहिए। 3 mm मोटी प्लेट के टेम्पलेट का उपयोग करके ऑपरेटर द्वारा टंग प्लेट और बेल्ट के बीच गैप की दैनिक जांच की जानी चाहिए। लोडिंग पॉइंट पर उचित रोशनी बनाए रखें। बैग जाम होने की स्थिति में मशीन को बंद कर दें। मशीन पर दिए गए VCS को लॉक के साथ ही लगाएं और फिर जैम को साफ करें। मशीन चलने की स्थिति में बैग जैमिंग को साफ करने के लिए कोई शॉर्टकट अपनाया नहीं जाना चाहिए। सुनिश्चित करें कि पैकिंग के बाद और कन्वेयर पर लोड होने से पहले बैग को साफ और धूल मुक्त बनाया गया है। फ्यूजिटिव एमिशन या बैग फटने के कारण धूल के संचय को रोकने के लिए नियमित हाउसकीपिंग आवश्यक है। ट्रक लोडिंग संबंधित खतरे और नियंत्रण उपाय। ट्रक लोडिंग के दौरान ट्रक की आखिरी पंक्ति में खड़े होने पर गिरने का खतरा हमेशा बना रहता है। इससे बचने के लिए सुनिश्चित करें कि ट्रक डाला और प्लेटफॉर्म के बीच कोई गैप न हो। लोडिंग करने वाले व्यक्ति को ट्रक में अंतिम पंक्ति की स्टैकिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए। यदि फिक्स प्लेटफॉर्म दूरी पर है तो पोर्टेबल प्लेटफॉर्म का भी उपयोग किया जा सकता है। लोडिंग के दौरान चालक द्वारा ट्रक की आवाजाही के कारण व्यक्ति गिर सकता है। इससे बचने के लिए सुनिश्चित करें कि ड्राइवर इग्निशन को बंद कर दे और लोडिंग शुरू करने से पहले लोडिंग क्रू को चाबी सौंप दे। वैगन लोडिंग संबंधित खतरे और नियंत्रण उपाय। लोडिंग ऑपरेशन के लिए केवल प्रशिक्षित और अधिकृत व्यक्ति ही काम करेगा, क्योंकि इसके लिए अच्छे कौशल और ज्ञान की आवश्यकता होती है। ट्रैक पर वैगन लोडर ट्रॉली
और टेलीस्कोपिक लफिंग कन्वेयर का एक साथ संचालन नहीं किया जाना चाहिए। वैगन ट्रक के पहियों के दोनों ओर स्किड्स लगाकर वैगन ट्रक के अंदर काम करना शुरू करें। जब मशीन चल रही हो तो मशीन और दरवाजे के बीच में प्रवेश, निकास या अपना सिर ना घुसाएं। BCN वैगन के दरवाजे खोलते समय और इसे प्लेटफॉर्म पर टिकाते समय पैर पर दरवाजे गिरने से बचने के लिए उचित देखभाल की जानी चाहिए। व्यक्ति को दरवाजे से दूर किनारे पर रहना चाहिए। वैगन के पिछले सिरे पर बैगों के ढेर करते समय पीछे के दरवाजे को बंद कर देना चाहिए या हटाने योग्य गेट, बैरिकेड की व्यवस्था करनी चाहिए। सुरक्षित लोडिंग ऑपरेशन के लिए सभी नियमों का पालन करें। एन अल्ट्राटेक सीमेंट इनिशिएटिव।